यूक्रेन पर रूस का हवाई हमला, यूक्रेनी सैनिकों पर रूस ने की पिन पॉइंट स्ट्राइक। खार्किव में पुलिस पोस्ट पर रूस का हमला, इस्कंदर मिसाइल से हमले के बाद पोस्ट की तरफ भागे यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन के हमले में तबाह हुआ रूसी काफिला, रूस की सैन्य गाड़ियां हुई तबाह, यूक्रेन दे रहा है मुंहतोड़ जवाब। कीव के रिंग रोड पर रूसी वायुसेना का बड़ा हमला, तेज विस्फोट के बाद लगी भीषण आग, राजधानी पर कब्जा कर सकती है रूसी सेना। रूस ने पुल को बनाया निशाना, मिसाइल हमले का वीडियो आया सामने, कच्चे बांध पर आकर गिरी रूसी मिसाइल। खार्किव में रूसी तबाही की नई तस्वीरें सामने आई है, भीषण बमबारी के बाद लगी आग से उठे काले धुएं के गुबार, स्थानीय लोगों ने डर का माहौल। मारियोपोल में रिहायशी इमारत पर रूसी वायुसेना का हमला, रॉकेट और मिसाइल हमले से तहस नहस हुई इमारतें, लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। खार्किव में आसमान से गिरता दिखा विमान का हिस्सा, आग के गोले की तरह जमीन की तरफ आता दिखा टूटा हुआ हिस्सा। खार्किव में रूसी वायुसेना की बमबारी के बाद चौतरफा तबाही का मंजर, हमलों से खंडहर बने मकान, हर तरफ मलबे का ढेर। रूस के हवाई हमलों से सड़कों में हुए गड्ढे, भारी तबाही के बीच अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ बढ़े स्थानीय लोग। इवानो एयरपोर्ट पर रूसी सैनिकों का हमला, यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ हमला कर रही है रूस की थल और वायु सेना। इवानो एयरपोर्ट पर रूस का लगातार तीसरा हमला, हवाई अड्डे पर एक के बाद एक बम बरसा रही है रूसी वायुसेना। वासिल्कीव में तेल डिपो में लगी आग, रूसी वायुसेना के हवाई हमलों से लगी भीषण आग, आसमान में उठा काले धुएं का गुब्बार। यूक्रेन ने मार गिराया रूसी मिसाइल, डोनेट्स्क में यूक्रेनी वायुसेना ने रूस के मिसाइलों को तबाह किया। कीव पर रूस का हवाई हमला, रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से सामने आया एक वीडियो, आसमान में उठा धुएं का गुब्बार। मारियोपोल के पास से रूस ने डोनबास पर दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें, रूसी मीडिया के हवाले से सामने आया वीडियो, मल्टीपल रॉकेट लॉन्च रॉकेट सिस्टम से दागी मिसाइलें। मारियोपोल के पास रूसी वायुसेना के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों का नया वीडियो आया सामने, डोनबास में रूस मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से दागी गई मिसाइल। लीव पर रूस ने दागी लगभग 30 क्रूज मिसाइलें, रूसी वायुसेना की बमबारी में 9 यूक्रेनी नागरिकों की मौत, 57 घायल। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर रूस के हमलों के बाद तबाही, यावोरिव ट्रेनिंग बेस पर नाटो फोर्स करवा रही थी ट्रेनिंग। चर्निहिव में रूसी वायुसेना ने रिहायशी इलाकों पर की बमबारी, रॉकेट और मिसाइल के बाद खंडहर में तब्दील हुई इमारतें, हर तरफ दिखे मलबे के ढेर। रूस की बमबारी के बाद स्थानीय प्रशासन ने घायलों को किया रेस्क्यू, आग पर काबू पाने की कोशिश करती दिखी दमकल विभाग की टीम। चर्निहिव में लगातार रॉकेट और मिसाइलों से हमले कर रहा है रूस, खंडहर में तब्दील हुई निर्माणाधीन इमारत, चौतरफा तबाही का मंजर। यूक्रेन का रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा, 12,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को ढेर करने का किया दावा, 1,226 रूसी बख्तरबंद गाड़ियां भी नष्ट। रूसी संघ की डोनबास और यूक्रेन के लोगों को मानवीय मदद, संघ का दावा, 2 दिनों में आपातकाल मंत्रालय के कर्मचारियों ने पहुंचाई 330 टन मदद। लुहांस्क में यूक्रेनी सैनिकों पर लगे आरोप, यूक्रेन की सेना पुरुषों को कर रही है लामबंद, पलायन करने वाले लोगों को भी हो रही है परेशानी। पश्चिमी यूक्रेन के यावोरिव में यूक्रेनी सैनिकों ने फ्लोरिडा के साथ किया सैन्य अभ्यास, रूस के आक्रमण के बीच यूक्रेनी सैनिकों ने बंकर बस्टर्स का सीखा उपयोग। कीव के पास यूक्रेन के सैनिकों का रूस पर हमला, रूसी काफिले पर यूक्रेनी वायुसेना का मिसाइल हमला। डोनेट्स्क में रूसी लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ी है, यूक्रेन और रूस की सेनाओं के बीच युद्ध जारी है, बंकरों और घरों में छिपे लोग। यूक्रेन के इवानो में रूस ने दागी मिसाइल्स, कई शहरों पर लगातार हवाई हमले कर रहा है रूस, धमाकों से दहले कई शहर। यूक्रेन के क्रामातोर्स्क में रूसी वायुसेना के हवाई हमले, डोनेट्स्क में चौक पर्वत क्षेत्र में एयर स्ट्राइक। क्रामातोर्स्क के एयरपोर्ट पर रूस का हमला, हवाई अड्डे पर रूस ने दागी मिसाइलें, एयर स्ट्राइक से लोगों में दहशत। डोनेट्स्क के लेमन में रूसी वायुसेना के हवाई हमले हुए, तेज इलाके में मौजूद यूक्रेनी सेना कई उपकरणों को तबाह किया है उन्होंने। यूक्रेन की एयरफील्ड पर रूस ने किया कब्जे का दावा, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। डोनबास में रूस के हवाई हमले, रॉकेट और मिसाइल हमलों में तबाह हुए कई गांव, हर तरफ तबाही का मंजर, मलबे का ढेर बने घर।
भारत की सुरक्षा तैयारियों और यूक्रेन की स्थिति पर पीएम मोदी की उच्च स्तरीय बैठक में राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत एनएसए मौजूद। यूक्रेन के एयरपोर्ट में रूसी वायुसेना की बमबारी, रिहायशी इलाकों में रॉकेट और मिसाइल हमलों के बाद चारों तरफ मलबा और आग। यूक्रेन की राजधानी कीव में हवाई हमले की चेतावनी जारी, सायरन बजने के बाद अपने बंकर और घरों में छिपे लोग यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है रूस। यूक्रेन के कई शहरों में एक साथ बजा सायरन, प्रशासन ने रूसी हवाई हमलों को लेकर जारी की चेतावनी, पोल्टावा, ओडेसा और किरोवोराड में एयर रेड अलार्म। यूक्रेन की सुमी और चर्निहिव में रूसी हवाई हमलों का अलर्ट जारी, प्रशासन ने बजाया सायरन, लोगों से की बंकर में छिपने की अपील। यूक्रेन के लगभग सभी प्रांतों में एक साथ बजे सायरन, रूस के हवाई हमलों को लेकर चेतावनी जारी कर रहा है यूक्रेन। मारिउपोल में रूसी बमबारी के बाद चौतरफा तबाही का मंजर, रॉकेट और मिसाइल हमलों से सड़क में हुआ कई फीट गहरा गड्ढा। रूस ने मारिउपोल के रिहायशी इलाकों पर जमकर दागे रॉकेट, सड़कों पर दिखे मलबे के ढेर, लोगों ने बंकरों में छिपकर बचाई जान। मारिउपोल में रूस की बमबारी से इंडस्ट्रियल क्षेत्र में लगी आग, स्थानीय प्रशासन के मुताबिक रूस के हवाई हमलों से लगभग 1300 नागरिकों की मौत। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का रूस के हालात को लेकर दावा, यूक्रेन पर पहले आक्रमण करने के लिए उच्च कीमत चुका रहा है रूस। मारिउपोल में रूस के हमलों से जान बचाकर भाग रहे लोगों को रूसी सैनिकों ने मारी गोली, शहर के बाहरी इलाकों पर रूसी सैनिकों का कब्जा। यूक्रेन के मारिउपोल में रूसी हमले का यूक्रेनी नागरिक मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। यहाँ रिहायशी इलाके के सैनिकों में अड्डे में किया गया तब्दील। समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं रूस और यूक्रेन, यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार के हवाले से खबर, पिछले 18 दिनों से दोनों देशों के बीच चल रहा है युद्ध। रूस और यूक्रेन के बीच चौथे दौर की बातचीत को लेकर बोले ज़ेलेंस्की के प्रमुख सलाहकार, कहा कानूनी प्रारूप खत्म होने के बाद होगी वार्ता। स्लोवेनिया में स्थानीय प्रशासन ने बजाया सायरन, बंकर और घरों में छिपे लोग, यूक्रेन के कई शहरों में एक साथ हमले कर रहा है रूस। मारिउपोल में हमले का नया वीडियो सामने आया है, रिहायशी इलाकों में रूसी टैंक ने दागे गोले, हमले के बाद भीषण तबाही। नाटो महासचिव का रूस को लेकर बड़ा बयान, जर्मन अखबार को दिए गए इंटरव्यू में कहा यूक्रेन पर जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है रूस। यूक्रेन के लवीव में रूस के धमाकों की खबर, एक साथ कई शहरों पर बमबारी कर रही है रूसी सेना, कई शहरों में बजे सायरन। रूस के खिलाफ जापान ने बुलाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक, जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को लेकर बुलाई बैठक। यूक्रेन पर हमलों के लिए रूसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर की तैयारी, हमलों और लड़ाई के लिए रूसी वायुसेना ने कसी कमर। खार्किव में रूसी वायुसेना का रॉकेट और मिसाइल से हमला, बमबारी के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर, हमले के बाद लगी भीषण आग को बुझाते देखे लोग। यूक्रेन के ज़पोरिज़िया क्षेत्र के निप्रोरुडिने के मेयर येवेन मेत्येवेव का अपहरण हुआ है, इससे पहले मेलिटोपोल के मेयर का अपहरण हुआ था। रूस और यूक्रेन के बीच 18वें दिन भी महायुद्ध जारी, कीव समेत कई शहरों में जबरदस्त बमबारी, सेना के ठिकानों पर रूस के हमले जारी, यूक्रेनी सेना भी लगातार कर रही है पलटवार। यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमले के बाद मची तबाही, हर तरफ बर्बादी का मंजर। यूक्रेन की एयर स्ट्राइक का नया वीडियो आया सामने, यूएवी से रूसी सेना पर की गई एयर स्ट्राइक। यूक्रेनी सेना ने रूस के टैंकों को किया तबाह, आर्टिलरी से रूसी टैंकों को बना निशाना, माउंटेन इन्फेंट्री ब्रिगेड ने रूसी टैंकों को तबाह किया। जंग के बीच रूस का बड़ा दावा, यूक्रेन ने अज़ोव सागर में कार्गो शिप पर किया हमला, हमले के बाद रूस के कार्गो शिप में लगी आग। डोनेट्स्क के स्वितोगोरस्क लावरा में महिलाएं और बच्चे घायल हुए हैं, रूसी बमबारी से बचने के लिए यहां महिलाओं और बच्चों ने शरण ली थी। स्कादोवोस्क के मेयर का दावा, शहर पर रूसी सेना का कब्जा नहीं, अभी भी यूक्रेनी प्रशासन के कंट्रोल में है स्कादोवोस्क, नियंत्रण में हालात। रूसी बमबारी में मारे गए लोगों के शवों को दफन किया है, बूचा में अस्पताल स्टाफ ने 100 से ज्यादा लोगों को जन समाधि दी है। डोनेट्स्क के वोल्नोवाखा में मिले एंटी टैंक सिस्टम, अस्पताल में डीवीआर के जवानों से मिले एनलॉस सिस्टम, अस्पताल से ग्रेनेड लॉन्चर और गोला बारूद भी बरामद। यूक्रेन के हमलों में डोनेट्स्क के आम नागरिकों की मौत, यूक्रेनी बमबारी में 6 लोगों की मौत की खबर आई सामने। यूक्रेन के डोनेट्स्क शहर में बमबारी के बाद दहशत, रूस के हमले के बाद लगी भीषण आग। कीव के पास रूसी सैनिकों की ताबड़तोड़ बमबारी, ब्रोवरी में रूस ने लगातार किए कई धमाके, राजधानी से कुछ ही दूरी पर है रूसी सेना।
रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेनी नागरिकों को दी जा रही है हथियारों की ट्रेनिंग। ज़पोरिज़िया में आम यूक्रेनियों का प्रशिक्षण जारी। खार्किव में रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच जबरदस्त लड़ाई, यूक्रेन की सेना कर रही है पलटवार। यूक्रेनी सेना ने खेरसन में 2 रूसी हेलीकॉप्टर्स मार गिराए। क्रैश में एक पायलट की हालत गंभीर। कीव में रूसी सेना की जबरदस्त बमबारी, शॉपिंग सेंटर पर किया हमला। बमबारी से शॉपिंग सेंटर में आग लग गई। यूक्रेन के निकोलेव में हमले का नया वीडियो आया सामने। रिहायशी इलाकों में रूस का हमला, वीडियो में दिखा तबाही का मंजर। रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, यूक्रेन का Mi-24 हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा किया है। 3 UAV बख्तरबंद ड्रोन को भी मार गिराया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूस ने K-52 हेलीकॉप्टर को मार गिराने के दावे को नकारा। यूक्रेनी एयरफोर्स का बड़ा दावा, पिछले 24 घंटे में 6 एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं। 2 K-52 हेलीकॉप्टर, एक Su-34 और एक फाइटर जेट समेत 2 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन के लिए $20 करोड़ जुटा रहा है अमेरिका। यूक्रेन को हथियारों की मदद करेगा अमेरिका। यूक्रेन के एक एयरबेस पर उतरे रूसी जवान। एयरबेस पर रूसी जवानों ने किया कब्जा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूस के खिलाफ युद्ध के मैदान में यूक्रेनी सैनिक डटे हुए हैं। पिछले 18 दिनों से चल रहे युद्ध में रूस ने यूक्रेन को तबाह कर दिया। युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन से पलायन करने वाले करीब 2 लाख यूक्रेनी नागरिक वापस लौटे हैं। अपने देश की रक्षा करने वापस लौटे यूक्रेनी नागरिक। यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध को लेकर पिछले 2 हफ्तों में रूस को $30 अरब की जीडीपी का नुकसान हुआ। ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साधा पुतिन पर निशाना, ट्वीट कर कहा कि पुतिन को दुनिया की दिशा तय करने का अधिकार नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी, तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है रूस और यूक्रेन की ये लड़ाई। लक्ष्य को हासिल किए बिना नहीं रुकेगा रूस। यूक्रेन और रूस के बीच अभी तक कोई हल नहीं निकला है। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल 3 बार मिल चुके हैं। आखिरी वार्ता 7 मार्च को हुई थी। इजरायल के पीएम ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से की बात। दोनों नेताओं में 1 घंटे से ज्यादा देर तक हुई ये बात। युद्ध के हालात पर हुई चर्चा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से की बात। जर्मन चांसलर से भी पुतिन की बात हुई है। यूक्रेन संकट पर तीनों राष्ट्राध्यक्षों की बात। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस से बातचीत के लिए तैयार। यरूशलेम में बातचीत का रखा प्रस्ताव। इजरायल के पीएम से बातचीत का प्रस्ताव रखा। जंग के बीच ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, देश की सुरक्षा के लिए रूस से जंग जीतना है। दुश्मन कीव में आएंगे तो मारे जाएंगे। युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा। यूक्रेन में करीब 600 रूस युद्धबंदी 18 दिनों से जारी है। दोनों देशों के बीच की जंग। मेलिटोपोल मेयर को लेकर ज़ेलेंस्की का बयान, मेलिटोपोल के मेयर को प्रताड़ित कर रहा है रूस। मेलिटोपोल के मेयर को किडनैप का आरोप लगाया। इराक में अमेरिकी दूतावास पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल से ताबड़तोड़ हमला। एरबिल के दूतावास परिसर में लगी भीषण आग। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर। एरबिल में एक के बाद एक ताबड़तोड़ रॉकेट से हमले हुए हैं। विस्फोट के बाद लगी भीषण आग, आसपास के लोगों में दहशत का माहौल। ईरान से एरबिल पर दागे गए रॉकेट। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक हमलों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं।